हम सभी लोगों को पता है कि लिंक्डइन सिर्फ एक जॉब फाइंडिंग टूल नहीं है। इसके थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे मेंटर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं। आपको आपके पार्टनर्स मिल सकते हैं यहाँ पर, आपको कई सारी मीटिंग्स यहाँ बुक होती हैं, यहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को सेल कर सकते हो, अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो। आई मीन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा परचेसिंग पावर वाले लोग बैठते हैं और उसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, बिजनेस को स्केल कर सकते हो। और लिंक्डइन को हमेशा एज अ लीड सोर्स मानना चाहिए, हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। अब देखो यार, लिंक्डइन पे ग्रो करना आसान काम है नहीं। लिंक्डइन पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब टाइम इन्वेस्ट कैसे करना पड़ेगा? आपको रोज़ कई सारे कनेक्शंस भेजने पड़ेंगे, आपको रोज़ मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, कमेंट्स करने पड़ेंगे, पोस्ट्स डालने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोफाइल्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों में रोज़ काफ़ी टाइम आपका जाएगा। अब इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, एक टूल यूज़ किया है, जिसके थ्रू मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी टूल के बारे में आज मैं सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो अपने लिंक्डइन नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं, मीटिंग्स बुक कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली आउटरीच कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस टूल का नाम है डकसूप। इस टूल को मैं रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया हूँ और ये बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है, एक रोबोट है। सो बेसिकली डकसूप जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिंक्डइन के साथ इंटीग्रेट होता है। ये बेसिकली एक क्रोम के एक्सटेंशन के फॉर्म में आता है और इसके थ्रू आप अपनी एजेंसी, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से स्केल कर सकते हो। ऑटोमेशन पे आपको इसमें कोई भी चीज़, आपको इसमें कोई भी टाइम एंड एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ इसको ऑटोमेट करना है और इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है वो बहुत हाई होता है। रीज़न क्योंकि ये बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है और जिस तरीके से ऑपरेट करता है कभी भी लिंक्डइन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये ऑटोमेटिक है। जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, मैं हर एक चीज़ अभी स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। सो ये हाईली रिकमेंडेड टूल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप नए साल में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस टूल को आपको ट्राई करना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि मैं कोई टूल तभी रेकमेंड करता हूँ जब मैं खुद उस टूल को यूज़ कर चुका हूँ, जब मेरा ट्रस्ट उस पर बिल्ड हो चुका होता है। तो अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई दिस टूल। मैं बता रहा हूँ आप रिग्रेट नहीं करेंगे। सो विल गेट स्ट्रेट टू द स्क्रीन। मैं आपको सारे फंक्शनैलिटीज़ दिखा देना चाहता हूँ, किस तरीके से ये काम करता है और क्यों आपको ये परचेज़ करना चाहिए। ओके, सो नीचे दिए गए लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो ओपन होगा वो होगा ये प्राइसिंग पेज। तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ वो है टर्बोडक्स। टर्बोडक्स और क्लाउडडक्स, इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि क्लाउडडक्स क्लाउड बेस्ड काम करता है, यानी आपके लोकल पीसी पे कुछ भी नहीं होगा, हर एक चीज़ क्लाउड पे होगा और अगर आप सिस्टम बंद भी कर देंगे तो भी आपका काम होता रहेगा। वहीं टर्बोडक्स और प्रोडक्स में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी ऑटोमेशंस होंगे वो सारे लोकल लेवल पे होंगे, तो आपको अपना सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा, बस फ़र्क इतना ही है। तो जो लोग स्केल करना चाहते हैं, जो लोग बड़े स्केल पर काम करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा क्लाउडडक्स, या फिर अगर आपका बजट कम है तो आप जा सकते हैं टर्बोडक्स की तरफ भी। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम वेब स्टोर पे जाना है और आपको डकसूप लिंक्डइन ऑटोमेशन इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा आइकन आएगा, इस आइकन में आपको अपना लिंक्डइन लॉगिन कर लेना है। अब आते हैं हम लिंक्डइन पे। ठीक है, सो लेट्स से ये हमारा लिंक्डइन का फीड है और तो यहाँ पे लिंक्डइन के फीड पे अगर हम लोग आएँ और यहाँ पे हम लोग डकसूप को स्टार्ट करें तो आप देखोगे कि ये अब धीरे धीरे, सबसे पहले डकसूप थोड़ा टाइम लेगा और सारे डेटा को एनालाइज करें। ओके, सो डकसूप चालू करने के बाद लेट्स से अगर हम लोग जाते हैं रियल स्टेट, हम लोग को कुछ डेटा निकालना है रियल स्टेट एजेंट्स का। ठीक है, उनके साथ हमें कनेक्शंस बिल्ड करना है। तो रियल स्टेट एजेंट्स हमने ऐसे सर्च किया। सर्च करने के बाद हम लोग पीपल पे गए और लेट्स से हमने लोकेशन भी डाल दिया, लेट्स से दुबई। ठीक है, ओके, सो ये सारे दुबई के रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग डकसूप से इनको रीच आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ओके, सो डकसूप एट योर सर्विस के नाम से आ गया और ये सारे देखो
सारे इन्होंने डकसूप ने सारे प्रोफाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप ये देखो, विजिट एंड कनेक्ट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये सारे प्रोफाइल पे जाएगा, उनको विजिट करेगा, स्क्रॉल करेगा सो दैट उनके पास नोटिफिकेशन जाए कि एक्स पर्सन हैज़ विजिटेड योर प्रोफाइल। उसके बाद उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा विथ अ गुड मैसेज, जिसको आप फ्रेम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वो कम्प्लीटली अपने से मैनेज करेगा। ठीक है, विजिट कर सकते हैं, इनरोल प्रोफाइल, किस तरीके से आप उनको एनरोल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग, इसमें विजिटिंग नहीं होगी। तो लेट्स से विजिट एंड कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने क्लिक कर दिया, ओके, हर एक चीज़ यस कर दिया। अब क्या होगा, बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ है, ठीक है। क्या होगा, कुछ सेकंड्स के बाद आप देखो, ओके, सो ये लिंक्डइन रिफ्रेश हुआ और ये ऑटोमेटिकली सबके प्रोफाइल पे जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। ये ऑटो स्क्रॉल हो रहा है, ये आप देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। ये स्क्रॉल खुद से करेगा, ये खुद से उनके प्रोफाइल पे जाएगा, ये उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, और उनके पास वहाँ से जब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, वहाँ से जब हमारे पास रिप्लाई आएगा तो वो आपको बता देगा कि यहाँ से रिप्लाई आया है। अब आप चाहें तो उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक काम आप ये कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको अलग से किसी के साथ इंगेज नहीं करना, आप बस आराम से अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये टैब भी खोले रहना, आप दूसरा टैब भी ओपन कर सकते हैं और ये बैकएंड में आपका सारा काम करता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके कुछ और फीचर्स पे। ठीक है, मीन टाइम अब ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा जो ये स्क्रीन है ना, ये आपको दिख रहा होगा साइड में, तो ये बेसिकली उनका प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा है साइड में अपने से। ये ऑटोमेशन का है। उसके बाद उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, उनको हर तरीके से आउटरीच करेगा। तो बेसिकली ऐसे काम करता है। इस वाले को हम लोग एक बार पॉज करते हैं, ठीक है, स्टॉप करते हैं रोबोट को। लेट्स से और क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स से हमने डकसूप खोला, ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्कैन प्रोफाइल। ठीक है, स्कैन प्रोफाइल, तो जितने भी प्रोफाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सर्च करने के बाद, उनके प्रोफाइल को ये स्कैन करेगा और उनका सारा डेटा कैप्चर करके आपके पास निकाल करके दे देगा। ये खूबी है डकसूप की। ठीक है, तो अगर आप एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा प्रोस्पेक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उनका पूरा का पूरा डेटा डकसूप के थ्रू निकाल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं प्रो डक्स में। असली चीज़ शुरू होती है टर्बो डक्स में, जहाँ पे हम लोग कैंपेन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टर्बो डक्स है तो आपके पास इस तरीके का डक्स डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप आराम से ड्रिप कैंपेन्स में जा कर के आराम से नए नए कैंपेन्स चला सकते हैं। कैंपेन का नाम दे सकते हैं, कैंपेन आईडी, ठीक है, और कैंपेन के थ्रू आप आराम से चाहें तो नए नए लोगों को आउटरीच कर सकते हैं, उनके डेटा को निकाल सकते हैं। किस तरीके से मैसेजेस जाते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट में क्या मैसेज भेजना है, फॉलोअप मैसेज 2 दिन कितने देर के बाद फॉलोअप मैसेज भेजना है। इसके बाद आप इसको कम्प्लीटली पर्सनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे दिए गए सारे वेरिएबल्स के थ्रू। इसके बाद आप चाहें तो एक्स्ट्रा फॉलोअप्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली कंप्लीट ऑटोमेशन पे आपका लिंक्डइन चलेगा। नए नए प्रोफाइल्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे जाएंगे, नए नए डेटा निकाल कर आपको देगा, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना उसमें आपको हेल्प करेगा। सो डकसूप, और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द लिंक्डइन टूल्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। बेसिकली बैनिंग का प्रॉब्लम होता है, लिंक्डइन आपके रोबोट को सस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस तरह के टूल्स को यूज़ करने में बाकी इश्यूज जो आते हैं वो ये होता है कि आपका बंद किया जा सकता है आपका लिंक्डइन अकाउंट। सो डकसूप बेसिकली 10 साल पुराना प्लेटफॉर्म है, तो ये काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली हम लोग इस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं और इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। और अगर इसके और फीचर्स की हम लोग बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप फीड के किसी डेटा को अगर आप निकालना चाहते हैं, लेट्स से कि रणवीर भाई आपने इनके लाइक लिस्ट को खोला, यहाँ पे आप गए डकसूप पे,
ठीक है। और आपने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लाइक कर रखे हैं इनके डेटा को आपको अगर निकालना है तो आप इनके प्रोफाइल को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्कैन किया और इनके सारे प्रोफाइल का डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी डेटा निकाल सकते हैं, किसी को भी आउटरीच कर सकते हैं, बैकएंड में आपका कंप्लीट काम होता रहेगा। ओके, सो अगली चीज़ जो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जब आप डकसूप के सेटिंग्स में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिस तरीके यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका जो कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज होगा वो कैसा होगा। इसके बाद सेंड अ पर्सनलाइज मैसेज टू फर्स्ट डिग्री कनेक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड लिंक्डइन और सेल्स नेविगेटर। अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है तो डेफिनेटली और अच्छी बात है, और अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर नहीं भी है तो भी डकसूप बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। सो आप ये सारी चीज़ें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन हैं, स्किपिंग में हम लोग देख सकते हैं, अगर वो सारे प्रोफाइल स्किप हो जाएंगे जो आपके नेटवर्क के बाहर हैं। अगर कोई प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। थ्रॉटलिंग, सो बेसिकली थ्रॉटलिंग यानी आप अपने कैंपेन को क्या स्पीड दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो जितना ज़्यादा आप थ्रॉटल देंगे वो उतना ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप इसको इतना फास्ट नहीं करें कि आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को अब्यूज़ करने लगें, यानी ओवर यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज लिंक्डइन अगेन आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। तो लिंक्डइन को किस तरीके से यूज़ करना है, हमेशा अगर आपका पेड लिंक्डइन नहीं है तो डेफिनेटली उसको हमेशा थ्रॉटल को लो रखना है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा हुआ तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सो थ्रॉटल को हमेशा, और डकसूप में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अगर ब्लॉग्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारी लिंक्डइन हैक्स, लीड जनरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, ग्रोथ हैकिंग, इनसाइट्स, बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं डकसूप के थ्रू अपने लिंक्डइन को ऑटोमेशन पे। तो इसको आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद कनेक्शन में सो बेसिकली, और ये देखो आप प्लानर के हिसाब से आप अपने डकसूप रोबोट को स्केड्यूल भी कर सकते हो हर रोज़ के लिए कि आपका डकसूप कब काम करना चाहिए, सो दैट आप अपने दूसरे काम पे फोकस करो और डकसूप बैकएंड में आपका सारा काम करता रहे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो आई गेस सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए। और मेरी जो ऑडियंस है प्राइमरली एजेंसी ओनर्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स हैं, तो उनको हमेशा क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर इसमें $40 इन्वेस्ट करते हो तो इसके इन रिटर्न आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ROI बेस्ड अगर हम लोग बात करें तो ROI इसका बहुत ज़्यादा है। $40 यानी 3-3.5 हज़ार रुपये अगर आप पे कर सकते हैं, दैट्स नॉट बिग डील यार। 3-3.5 हज़ार में अगर आप कोई 50 हज़ार का आराम से क्लाइंट डील क्लोज कर लिए, योर जॉब इज़ डन, आप अच्छे प्रॉफिट में है ना। सो कभी भी टूल्स में इन्वेस्ट करने से चूकना नहीं चाहिए। और अगर मैं इस टूल को सजेस्ट कर रहा हूँ तो ये तो आप समझ लेना कि टूल वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। और एक और चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे वो है कस्टमर सपोर्ट यार। इसके कस्टमर सपोर्ट बहुत एक्टिव है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे। तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट एंड लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मेहनत करते रहो और नए साल पे खूब धूम मचाना। चलो बाय।